अब हम पाणिनि शिक्षा के 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो यद्यो भाव प्रसंधानम मुकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात् यदन्यद व्यक्तमूष्मणः। तो कहते हैं कि यदि ओ भाव प्रसंधानम उकारादि परम, अर्थात यदि ओ भाव मतलब ओकार का प्रसंधान ज्ञान या दर्शन हो रहा हो और उकारादि परम उससे परे क्या हो, उकार हो, तो तादृशम स्वरांतम विद्या, उसको अर्थात उस ओकार को जिस ओकार के परे उकारादि पद हो, अगर ऐसे ओकार का दर्शन होता हो जहाँ पूर्व में ओकार हो और उसके परे उकारादि पद हो, तो वैसा जो ओकार वह स्वरांतम विद्यात्, वह उसको क्या समझना चाहिए, उसको उस ओकार को स्वर स्थानिक ओकार समझना चाहिए। और यद अन्यत ऊष्मणः व्यक्तम, अगर ओकार दिखाई पड़ रहा हो और उससे परे उकारादि पद न हो, तो उसको क्या समझना चाहिए, ऊष्मणः, अर्थात वह रेफ स्थानिक ओकार है, ऐसा समझना चाहिए। कहा यद अन्यत मतलब पूर्व में बताया कि यदि उकारादि परे हो और पूर्व में ओकार हो, तो वैसे ओकार को कैसा जानना चाहिए, तो स्वरांतम विद्यात्, अर्थात स्वर स्थानिक समझना चाहिए। और यद अन्यत ऊष्मणः व्यक्तम, इससे अन्यत अर्थात भिन्न जो है, ऊष्मणः मतलब विसर्गस्य व्यक्तम, विसर्ग का समझना चाहिए। तो इससे पूर्व में जो कहा गया उससे अगर भिन्न स्थिति बनती हो, तो पूर्व में क्या कहा गया, पूर्व में कहा गया कि ओकार से परे यदि उकारादि पद हो, तो अर्थात इससे भिन्न, तो उकार से परे यदि उकारादि पद न हो तो यह उससे भिन्न हो गया। तो यदि उकार से परे उकारादि पद न हो और विसर्ग हो, तो वहाँ विसर्ग नहीं, यदि ओकार से परे उकारादि पद न हो, तो वह जो ओकार है वह विसर्ग स्थानिक समझना चाहिए। अब अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 16 में कहते हैं कि हकारम पंचमैर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यतम विजानीयात् कंठ्यमाहुर संयुतम। कहते हैं कि पंचमई युक्तम, पंचमई अर्थात पांचवें से युक्त। तो यहाँ पंचमई से क्या सब समझना चाहिए, तो पंचमई अर्थात जो प्रत्येक जो वर्ग हैं उनके जो पांचवें अक्षर हैं, क ख ग घ का पांचवा, ङ च छ ज झ का ञ, ट थ द ध का न, ट ठ ड ढ का ण और प फ ब भ का म, इनसे यदि युक्त हो और अंतस्थाभिश्च संयुतम, और अंतस्थों से संयुक्त हो। अंतस्थ मतलब यणो अंतस्था, य र ल और व, इनको क्या कहते हैं, इनको अंतस्थ कहते हैं। तो इनसे यदि पांचवें वर्णों, जैसे प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें अक्षर हैं, यदि उनसे युक्त हो और अंतस्थों से संयुक्त हो, तो ऐसे हकारम उरस्य विजानीयात्, ऐसा जो हकार दृष्टिगोचर होता हो, उस हकार को उर स्थानिक समझना चाहिए। और असंयुतम तु कंठम आहु, और यदि इनसे असंयुत हो, तो किनसे असंयुत हो, अर्थात
ऊपर में जो प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें अक्षर कहे गए हैं उनसे असंयुक्त हो और अंतस्थ य र ल व इत्यादि से युक्त न हो तो ऐसे हकार को क्या समझना चाहिए? कंठ स्थानिक हकार समझना चाहिए। स्पष्ट है? अब हम आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 17 कहते हैं कंठ्यावहा विचूयसास्तालव्या ओष्ठजावकु स्यूर्मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या ऋतुलसा स्मृता। कहते हैं कंठ्यावहा विचूयसा। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। तो कंठ्यावहा में कंठ्या, कंठ्यो और अहो ये संधि हो गया है। तो अब हम अन्वय करने में प्रत्येक वर्ग को प्रत्येक पद को यथास्थान रख देते हैं। तो अहौ कंठ्यौ, अहौ मतलब अ और ह, इनको क्या समझना चाहिए? कंठ्यौ, कंठ स्थानिक समझना चाहिए, अर्थात इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। अहौ ऊपर श्लोक में है ना, कंठ्यावहौ, कंठ्यौ अहौ। अ और ह जो है, अ और ह ये जो है ये क्या है? ये कंठ है। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठे भवः कंठ्यः, कंठ में जो होता है, कंठ में जो उत्पन्न होता है, कंठ से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं।